का तीसरा दिन है और ध्यान लगाएंगे राधा रानी सरकार का। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया भगवान का भजन करने के लिए। एक क्षण में वो राजपाट छोड़ दिया। पता लगा कि श्राप लगा है संतों का कि 7वें दिन मृत्यु होगी। क्या होगी जी? लेकिन राजा परीक्षित को तो पता है कि 7 दिनों से पहले मौत नहीं आएगी, क्योंकि 7वें ही दिन मृत्यु होनी है। और देखिए राजा परीक्षित ने 7 दिनों में श्रीमद् भागवत का रस पान किया। कितने दिनों में जी? थोड़ा बोलिया करो। 7 दिनों में कथा सुनी है ना। इसलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते भाई जहाँ कहीं भी कथा होती है भागवत जी की 7 दिनों की कथा का विधान, इसलिए 7 दिनों की कथा नियम कर्म और वचन से श्रवण करनी चाहिए। राजा परीक्षित को पता था कि उनकी मौत नहीं आएगी, लेकिन यह तो मृत्यु लोक है और हमें तो एक श्वास का भी भरोसा नहीं है। गुरु जी कल तो बड़ा अच्छा बोल रहा था और आज पता नहीं क्या बात हो गई कि संसार छोड़ करके चला गया। और देखिए तब राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में नमस्कार किया, प्रणाम किया और एक ही प्रश्न मन में है भी मरने वाले व्यक्ति का कल्याण कैसे। राजा परीक्षित तो जानते थे कि मृत्यु लोक है। राजा रंक भिखारी पंडित, राजा रंक भिखारी पंडित सबको एक दिन जाना है और सोच समझ ले रे नर मूर्ख जगत मुसाफिर खाना है। और मरने वाले जीव का कल्याण कैसे हो, क्या कर्तव्य है मरने वाले जीव का। तब सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे सुनो राजा, अरे तुमने तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और ये प्रश्न तुम्हारे नहीं कलयुग के सभी जीवों के काम आएगा, क्योंकि कलयुग में तो हर कोई जीव मरने वाला है, उम्र भी थोड़ी है। तब सुखदेव भगवान कहने लगे सुनो राजा, देखिए पूछ लिया गुरु जी कुछ चाय पानी की व्यवस्था करो और कहो तो आपके लिए कुछ सुंदर सा कोई गद्दा रजाई बिछा दूं। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, लेकिन सुखदेव भगवान ऐसे विरक्त हैं, कहने लगे सुनो राजा, अरे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, ऐसे सुखदेव भगवान। हम तो अपना गद्दा तकिया अपने साथ रखते हैं। और सुखदेव भगवान कह रहे सुनो राजा, किसी संत की संगति करो, गुरु जी की संगति करो और देखिए ऐसा गुरु मिले जो पहुंचा दे भव से पार। और संतों से गुरुओं से हरि नाम की चर्चा सुनो। देखिए संत कौन होता है? जिसका मन भगवान के चरणों में रंगा हो, ये संत की परिभाषा है। देखिए संतों का चोला पहनने से संत नहीं बनते। व्यसन करते हैं, उल्टे काम करते हैं, तो ऐसे थोड़ा। देखिए मन में राम होना चाहिए, मन में श्याम होना चाहिए। देखिए हमारे जो धर्म की बातें हैं वो हम देखिए, नशे में भी कलयुग का निवास है। जो तंबाकू रगड़े माजी वो कैसा संत है? क्यों कलयुग का निवास। तो देखिए संत तो वो होता है जिसका मन भगवान के और जो दोषों से भी दूर हो। जीवन में दोष भरे और भगवे रंग का बाणा पहन लिया, उसको संत नहीं बोलते। देखिए संत उसको बोलते हैं जो हरि नाम के रंग में रंगा, उसको संत बोलते हैं। संतों की, सच्चे संतों की संगति करो और उनसे हरि नाम की चर्चा सुनो
और उस चर्चा को अपने जीवन में बसाओ। और देखिए सुखदेव भगवान बड़े प्रश्न में कहने लगे, सुनो राजा, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और ये जो प्रश्न है ना, ये तुम्हारा भी उद्धार करेगा और सभी जगत का कल्याण कर देगा। जिस जीव के भी कानों में हरि नाम की चर्चा पड़ेगी, उनको ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। और वो परमात्मा भगवान की जब इच्छा होती है सृष्टि वर्णन, और तब परमात्मा एक से अनेक बनते। देखिए जो कुछ भी है ये सब भगवान की लीला है, उसका रूप है। भगवान की इच्छा होती है एक से अनेक होने की, और तभी भगवान देखिए कदम के वृक्ष पर विचरण करते हैं और एक से अनेक बन जाते हैं। ऐसा सुंदर भाव। और सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सुनो परीक्षित, भगवान तो प्रेम के बस में, प्रेम के भूखे हैं नारायण भगवान। आज बड़ा सुंदर भाव है। जहां पर प्रेम होता है वहीं पर परमात्मा आते हैं, दर्शन देते हैं। देखिए माया को तो भगवान बनाने वाले हैं। किसको बनाने वाले जी? गुरु जी आज ऐसा कोई भाव सुनाइए जिनके दिल में प्रेम हो और भगवान उसके घर बिना बुलाए चले गए हैं। जहां पर प्रेम होता है भगवान उनके घर बिना बुलाए भी चले जाते। जैसे शबरी के घर गए राम जी, श्री राम जी झूठे बेर खाए। विदुरानी के घर गए, विदुर के घर क्या खाया जी? साग खाया। जहां प्रेम होता है वहां पर परमात्मा बिना बुलाए भी चले जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरु जी ऐसा कुछ भाव सुनाइए। तब देखिए बड़ा सुंदर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं। सुनो राजा, एक बार की बात दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए। क्या बनवाए जी? और भगवान से कहने लगा सुनो प्रभु, अरे जैसे भोग मैं तुम्हें खिलाऊंगा ना, जैसे व्यंजन मैंने तुम्हारे लिए बनवाए हैं, और इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा भोग तुम्हें कोई खिला नहीं सकता जैसे मैंने तुम्हारे लिए भोग बनवाए हैं। भगवान बोल पड़े, कन्हैया जी बोल पड़े, कहने लगे सुनो दुर्योधन, अरे तुमने 56 प्रकार का भोग तो बनवाया है, लेकिन तुम्हारे मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। भगवान तो उसी को पसंद करें जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम हो, और तुम्हारे मन में तो तनिक भी भगवान के प्रति, कन्हैया के प्रति प्रेम नहीं है। और भोजन तो दो ही स्थितियों में खाया जाता है, या तो मित्रता बहुत गहरी है। देखिए भोजन खाने के लिए कहाँ जाया जाता बताओ? भोजन खाने के लिए तो व्यक्ति अपने मित्र के घर जाता है कि नहीं? जहां मित्रता हो वहां का भोजन अच्छा लगे माँ जी। और या फिर खिलाने वाले के मन में प्रेम हो। भगवान कह रहे सुनो दुर्योधन, तुम पापी हो और ना तो तुम मेरे मित्र हो। देखिए वही धर्म की चर्चा है यहाँ पर। ना तो तुम मेरे मित्र हो और ना तुम्हारे मन में प्रेम, और मैं तुम्हारे घर का भोजन कैसे खाऊं? कैसे खाऊं तुम्हारे घर का भोजन? और देखिए प्रेम तो किसके मन में है बताओ? किसके मन में है जी? विदुरानी के मन में बड़ा प्रेम है, हर रोज झाड़ू लगाती है, भगवान कब आएंगे मेरे घर, और कब परमात्मा मेरे घर का भोग लगाएंगे, कब परमात्मा आए और कब मेरे घर का भोग लगाए। हर रोज देखिए भगवान की बाट देखती है, आज आवे कन्हैया, सवेरे शाम आज आवे कन्हैया, आज आवे कन्हैया। हर रोज इंतजार करती है, आसन लगाती है भगवान के लिए, हर रोज डेली आसन लगाती है, भगवान मेरे घर आएंगे और मेरे घर का रुखा सूखा भोग
जो रूखा सूखा, बोलो सारे, दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो शाम मेरे, हाँ, भक्तों के घर भी जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठी वहीं बैठ के शाम, भक्तों का दिल बहला जाना। जो रूखा सो, देखिए बड़ा प्रेम है भगवान के प्रति। अरे कब कन्हैया आवे और कब मेरे घर का रूखा सूखा भोग लगावे। और देखिए भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं। अरे बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। और प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक। और देखिए भगवान ने भरी सभा के बीच में कह दिया मुझे तो विदुर के घर जाना है। और विदुर सोचने लगा, अरे देखो दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोग बनवाया, इतना बढ़िया सुंदर भोग बनवाया। भगवान 56 प्रकार का भोग खाई हुए वालों, और मेरे पास तो सूखी रोटी भी नहीं है, और मैं भगवान को क्या खिलाऊंगा। ऐसा मन में सोच रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं है। ना मेरे घर में माखन मिश्री, थोड़ा बोल पड़ा करो, ना मेरे घर में माखन मिश्री, ना कोई और मिठाई। अरे मेरे पास माखन मिश्री नहीं है, मिठाई नहीं है, और मैं भगवान को क्या भोग लगाऊंगा। और देखिए भगवान तो प्रेम देखते हैं, मन का भाव देखते हैं। भगवान तक कोई वस्तु नहीं पहुंचती है। भगवान किसी की काजू बर्फी के भूखे नहीं है, और भगवान तक तो मन का भाव पहुंचता है। और देखिए भगवान बिना बुलाए विदुर के घर चले गए, बिना बुलाए चले गए। और विदुरानी से क्या कह रहे, कहने लगे अरे काकी, अरे काकी, अरे काकी, अरे काकी, अरे काकी, अरे काकी, देख आज तुम्हारा कन्हैया आयो है द्वार पे। और काकी मेरे पेट में बड़े जोर की भूख लगी, और कुछ भोजन कुछ मुझे खाने के लिए दे। अरे काकी, अरे काकी, अरे काकी, कन्हैया आया, कन्हैया आया, कृष्ण आया, कृष्ण आया। कौन आया जी? कृष्ण आया, कृष्ण आया, कृष्ण आया। और देखिए विदुरानी के मन का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब पता लगा कि द्वार पे वो मुरली वाले आए हैं। खुशी का ठिकाना नहीं है विदुरानी के मन का। और दौड़ी 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 नंगे पैरों आई, और दौड़ी 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 आई है। और देखे कन्हैया के आने की खुशी में अब संत लोग कहते हैं आसन लगाना भूल गई। सोचने लगी है आसन कहाँ लगाऊं, किस दिशा में लगाऊं, कैसे लगाऊं। और आसन उल्टे की सीधे की बजाय उल्टा आसन बिछाया भगवान के लिए, उल्टा आसन। और भगवान उस उल्टे आसन पर, भगवान ने तो मन का भाव देखा। भगवान समझ गए ये तो भाई मेरे आने की खुशी, मन में भाव जब होता है ना तो व्यक्ति पागल सा हो जाता है आने की खुशी में। और भगवान सोचने लगे मेरे आने की खुशी में बड़ी पागल हो गई है। और भगवान उस उल्टे आसन पर भी बैठ गए। ऐसे है कन्हैया, बोलो जय श्री श्याम। देखिए जब मन में प्रेम हो तो भगवान उल्टे आसन पर बैठे, और घर में कच्चे केले रखे। और लेकिन विदुरानी प्रेम के भाव में केला खिलाना भी भूल गई। केला खिलाना भूल गई। क्या खिला रही है जी? केले के छिलक खिला रही। क्या खिला रही जी? और भगवान छिलके खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। और भगवान देखिए भाव इतना है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है। और भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार। ये देख परमात्मा की वाणी, भाव बिन सोनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं। सारे बोले भाव बिन सोनी पुकारे मुझ तलक आती
और भगवान कहते भाव से कोई तुलसी का पत्ता, फूल और चावल मुझे कुछ भी भेंट दे दे, उससे मेरा नहीं सारे संसार का पेट भर जाता है। और देखिए भगवान ने भाव है विधुरानी के मन में, और तभी तो विधुरानी के केले के छिलक खा रहे हैं भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। एक नहीं, देखिए उन छिलकों में भगवान को बड़ा स्वाद आ रहा है। क्यों? क्योंकि विधुरानी के मन में स्वाद क्यों आया? भगवान को छिलकों में स्वाद आया, क्यों आया जी? क्योंकि विधुरानी के मन में क्या है जी? भाव है। और भगवान भाव के भूखे हैं। किसके भूखे हैं जी? तो उन छिलकों में ही परमात्मा को बड़ा स्वाद आया। विधुरानी के केले के छिलक में बड़ा स्वाद है भगवान को। और देखिए भगवान भाव भाव में छिलके खाते जा रहे हैं। और तभी विधुर आए, कहने लगे सुनो श्याम, सुनो विधुरानी, तुम देख तो लो। अरे तुम भगवान, जय श्री श्याम, जय श्री, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे विधुरानी, अरे तुम देख तो लो, तुम भगवान को केले थोड़ी खिला रही हो, और तुम तो परमात्मा को केले के छिलक खिला रही हो। और मुझे देख, मैं भगवान के लिए 56 प्रकार का भोग लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आया हूँ जी? और मैं भगवान को 56 प्रकार का भोग खिलाऊंगा। मैं परमात्मा के लिए 56 प्रकार के भोग लेकर के आया हूँ। भगवान देखिए भोजन, विदुर के घर साग खाने लगे। साग खाया जरूर है भगवान ने, भिलनी के बेर, सुदामा के तंदुल, और साग विदुर घर खाए मेरे श्याम जी। देखिए भोग जरूर लगाया, साग खाया जरूर है परमात्मा ने। और लेकिन विदुर से कह दिया सुनो विदुर, अरे जो स्वाद उन केले के छिलक में था ना, वो स्वाद तुम्हारे इस भोजन की थाली में नहीं है। और देखिए फिर भी भगवान किसी के घर भोजन की थाली खाएं, कोई साधारण बात नहीं है। परमात्मा ने विदुर के घर का साग खाया। देखिए सुशीला के मन में प्रेम है, तब सुदामा के चावल खाए। और देखिए भिलनी के मन में प्रेम है, तब श्री राम जी ने भिलनी के जूठे बेर खाए। सार क्या निकलता? देखिए परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। किसके भूखे हैं जी? प्रेम के बस अर्जुन का रथ हाँका है, और प्रेम के बस तो गोपियों के संग रास रचाया है। बोलो जय श्री कृष्णा। और गोपियों को नाच नचाया प्रेम के बस। भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं। जब भी नारायण भगवान बंधे हैं, और जब भी बंधे हैं तो किस बंधन में बंधे हैं जी? भगवान प्रेम के बंधन में बंधे हैं। देखिए भगवान ने विदुर के घर साग खाया, और सोचने लगे मैंने विदुर के घर भोजन जरूर खाया, लेकिन बदले में अभी तक कुछ दिया नहीं है। भगवान की कृपा क्या होती है? इस जीव को हरि नाम की चर्चा सुनने के लिए मिल जाए, भगवान की चर्चा सुनने के लिए मिल जाए, और इससे बड़ी कृपा परमात्मा की जीव पर होती नहीं है। सबसे बड़ी कृपा भगवान की कि हरि नाम की, देखिए जिसके अक्षर अक्षर में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, ऐसी चर्चा सुनने के लिए मिल जाए, इससे बड़ी कृपा परमात्मा की होती। देखिए मैत्रेय मुनि से भगवान कहने लगे सुनो मैत्रेय मुनि, अगर तुम्हें विदुर मिल जाए ना, तो मेरे विदुर मेरा दास है, मेरा भगत है, और मेरे भगत को हरि नाम की चर्चा सुनाना, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराना। और देखिए तभी मैत्रेय मुनि ने विदुर को हरिद्वार की भूमि पर हरि नाम की चर्चा सुनाई। विरक्त है विदुर बिल्कुल, देखिए मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है विदुर के। और प्रणाम करके कहने लगे कि मैं भी हरि नाम की चर्चा सुनना चाहता हूँ। कौन कौन? सभी। देखिए हरि नाम कितना अच्छा है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। बड़ा मेन विषय भोगों में लगा रहा। और जब हरि नाम की चर्चा कानों में पड़ती है, कृष्ण कथा कानों में पड़ती है, तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। देखिए मैत्रेय मुनि बड़े प्रेम से विदुर को कन्हैया जी की श्याम सुंदर की कथा का श्रवण करा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार की बात ये दुर्योधन पांडवों की नगरी पहुंचा है, इंद्रप्रस्थ नगरी, बड़ी सुंदर नगरी। और इस नगरी की सुंदरता इतनी है, जहां पर जल है दुर्योधन को धरती दिखी। क्या दिखी जी?
और तभी फिसल करके गिरा, और फिसल करके गिरा तो द्रौपदी की हंसी छूटी और कहने लगी, सुनो दुर्योधन, तू भी अंधा, तेरा बाप भी अंधा, अंधे की औलाद अंधी। और देखिए भगवान कहते हैं विद्वान नारी है, बड़ी विद्वान, लेकिन फिर भी जब कटु वचन होता है ना, कटु वचन अच्छा नहीं होता, किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। और तभी देखिए जिस समय पांडवों ने, कौरवों ने पांडवों के साथ जुआ खेला और सबसे पहले पांडव लोग अपना राजपाट हार गए, क्योंकि जुए में कलयुग का निवास है। राजपाट हारे, फिर मामा शकुन ने छलवरे पास से फेंके, उसके बाद अपने आप को भी हार गए, हारते चले गए, हारते चले गए, हारते चले गए। और तीसरे नंबर पर दुर्योधन, देखिए दुर्योधन कहने लगा, सुनो पांडवों, तुम अपना राजपाट भी हार गए और अपने आप को भी हार गए हो। अब तो तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी बची है द्रौपदी, द्रौपदी को दांव पर लगाओ। भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की है, कन्हैया जी ने, द्रौपदी को दांव पर लगाओ। और देखिए जो कुछ भी तुम हारे हो, अगर ये बाजी तुम जीत गए तो सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। देखिए तब द्रौपदी को भी दांव पर लगाया, और द्रौपदी को दांव पर लगाया, सब मामा शकुन ने छलबरे पैसे फेंके और तब द्रौपदी को हार गए। और दुर्योधन तो पापी है, कहने लगा, सुनो दुशासन, अब ये द्रौपदी हमारी दासी है। सारे बोलो धर्म की, ऊंचा बोले धर्म की। देखिए परमात्मा तो किसके साथ खड़े रहते हैं? धर्म के साथ खड़े रहते हैं। थोड़ी थोड़ी आगे आ जाए, मेरी बातें रहने, थोड़ी थोड़ी सी आगे आ जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। देखिए 7 दिनों की कथा में भाव यही रहेगा, किस प्रकार नारायण भगवान धर्म के साथ खड़े रहते हैं, किस प्रकार भक्तों की रक्षा करते हैं। 7 दिनों की कथा का यही भाव है भागवत कथा का, कि किस प्रकार परमात्मा धर्म की अनेक अलग अलग कथाओं के माध्यम से हम सभी को बतलाया जाता है कि धर्म कितना बड़ा है। और दुर्योधन कहने लगा, अब ये हमारी दासी है और इसको बाल पकड़ करके लेकर के आना, दुशासन को आज्ञा दी। और देखिए दुशासन द्रौपदी के पास गया, द्रौपदी कहने लगी, सुनो दुशासन, अरे नारी के केस कभी नहीं पकड़ने चाहिए, बड़ा पाप लगता है नारी के केस पकड़ने से। लेकिन दुशासन उस समय दुर्योधन, देखिए दुर्योधन का टुकड़ा खा रखा है, पापी का संग किया। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पापी का संग करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस समय दुशासन की बुद्धि भ्रष्ट है। और देखिए द्रौपदी के केस पकड़ करके बड़ी सभा के बीच में लेकर के आया, और द्रौपदी सभी से प्रार्थना करने लगी, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरी रक्षा करो। लेकिन जब संकट आता है ना, समय विपरीत हो, और तब नारायण के सिवा कोई दूसरा साथ दे नहीं सकता। देखिए 5 पांडवों से प्रार्थना की है कि कोई मेरी रक्षा करो, लेकिन आज कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। भीष्म पितामह से कह रही है, सुनो भीष्म पितामह, तो मेरी रक्षा करो। देखिए दुर्योधन का टुकड़ा खा रखा है भीष्म पितामह ने भी, और तभी बोल नहीं सके दुर्योधन के खिलाफ, क्योंकि जब व्यक्ति पाप का संग कर लेता है तब उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। ये भाव है। देखिए कोई अधर्म के जब लग जाता है ना, और पापी व्यक्ति का संग कर ले, तब उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। भीष्म पितामह भी किस तरफ बैठे हैं जी, देखिए दुर्योधन की तरफ, दुर्योधन का टुकड़ा खा रखा, तभी नहीं बोल सके। द्रोणाचार्य सब। और समय ऐसा आया कि द्रौपदी का साथ किसी ने, ये समय जीव पर आता है, हम सभी के लिए कथा है। और जब किसी ने साथ नहीं दिया, दुशासन साड़ी खींचने लगा, और साड़ी खींचते खींचते देखिए द्रौपदी भी कहने लगे, सुनो प्रभु,
अरे एक दिन मैंने भी तो अपना चीर तुम्हारी उंगली पर बांधा था। क्या बांधा था जी? भाव सुने एक एक शब्द। मैंने अपनी साड़ी तुम्हारी उंगली पर बांधी। शिशुपाल भगवान को गाली देता है, भगवान ने 100 गाली बर्दाश्त की और 101वीं गाली जब देने लगा तब वो सुदर्शन चक्र भगवान की उंगली में, संत लोग कहते इतनी जोर से सुदर्शन चक्र घुमा कि भगवान की उंगली से रक्त टपर टपर बहने लगा, गिरने लगा। और जब परमात्मा की उंगली से रक्त गिरने लगा तब द्रौपदी से देखा, उसी समय द्रौपदी ने नई रेशमी साड़ी फाड़ी है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं, कहने लगे सुनो द्रौपदी, अरे नई साड़ी फाड़ने की क्या जरूरत थी, कोई पुराना वस्त्र बांध लेते मेरी उंगली पर। द्रौपदी के मन में देखे प्रेम कितना है भगवान के प्रति। कहने लगी सुनो प्रभु, ये साड़ी नहीं चंद साड़ी के धागे हैं। सुनो प्रभु, ये साड़ी नहीं चंद साड़ी के धागे हैं। और ये धागे भी तो बड़े भाग वाले हैं ना, जो तुम्हारी उंगली पर बंधे हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। परमात्मा ने उसी समय द्रौपदी से कह दिया, सुनो द्रौपदी, अरे जब तुम्हारे पर संकट आएगा इसी वस्त्र रूप में मैं तुम्हारी रक्षा। एक बार ताली बजा दे, जय श्री श्याम। भगवान कहते हैं, अरे कोई मेरे लिए एक पग चलता है, एक पग बढ़ करके देखो। भगवान कहते हैं मैं उस जीव के लिए 100 पग बढ़ता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। कोई भगवान के चरणों में ध्यान लगाए और जो धर्म के साथ चले, परमात्मा कहते हैं मैं उस जीव की रक्षा पग पग पर करता हूँ। किसकी जी? जिसके जिद जो सच्चाई पर है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, और जो झूठ पर है उसका तो साथ कोई परमात्मा देते। ये जगत वाले झूठ का साथ देते हैं। झूठी है दुनिया सारी, एक साचो द्वारो तेरो है। और देख लई मैंने दुनिया सारी, और झूठी है जग की रिश्तेदारी। एक साचो द्वारो तेरो है, जिनसे मैंने प्रेम बढ़ाया, और प्रभु क्या बताऊं, उन्हीं से मैंने धोखा खाया। एक साचो द्वारो तेरो है, और झूठी है जग की दुनिया सारी। एक साचो द्वारो तेरो है। भगवान तो कहते जब जीव पर घोर संकट हो, इस कथा के माध्यम से पता लगता है, जब जीव पर घोर संकट हो तब मैं सच्चे भगत का। देखिए द्रौपदी सच्ची थी क्या नहीं? जवाब दो, सच्ची थी ना? चारों तरफ से लोगों ने, किसने साथ नहीं दिया, लेकिन द्रौपदी का मन सच्चा है, भाव सच्चा है। भगवान कहते मैं सच्चे का साथ देता हूँ। देखिए दुशासन साड़ी खींचने लगा और कहने लगा नारी है के साड़ी है, साड़ी है के नारी है, नारी है के साड़ी है। साड़ी के साड़ी, भगवान साड़ी के ढेर लगे, बड़े बड़ा बल है दुशासन के, लेकिन आज वो बुझाएं दुखने लगी, दुखने लगी। अरे कौन सी शक्ति है? इस संसार को चलाने वाली भी कोई शक्ति है जो हम सभी को चलाती है। देखिए दिमाग में सिग्नल, ये जब व्यक्ति के दिमाग में सिग्नल आता है मैं ये काम करूं, मैं वो काम करूं, ये सिग्नल भी देने वाले कौन है जी? भगवान। देखिए उसकी कृपा के बिना किसी को सद्बुद्धि नहीं मिलती। सद्बुद्धि कब मिलती है? जब हरि की विशेष कृपा हो, तब जीव को सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तभी तो कहते हैं बुद्धि रूपेण संसिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्ये, शक्ति देने वाले परमात्मा है। बल विद्या सब कुछ दे, सब कुछ उसकी कृपा से मिलता है। जब उसकी कृपा होती है तो जीव को सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जब देखे भगवान कहते हैं जब जीव को अहम हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तभी मैं सब कुछ छीन भी लेता हूँ। जब उसकी कृपा है तो सब कुछ मिलता है जीव को। भगवान सब कुछ देने वाले हैं। देखिए द्रौपदी दुशासन साड़ी खींचने लगा और चक्कर खा करके गिरा। नारी है के साड़ी, साड़ी के नारी, नारी के साड़ी। और लेकिन भगवान तो वस्त्र रूप में आए। वो तो नारायण है। जब भक्तों पर संकट आता है भगवान सब देखिए अपने भक्तों का दुख भगवान सहन नहीं कर सकते, भागवत कहती है। और जब भक्तों का दुख भगवान कहते हैं मैं हर चीज सहन कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे भगत को तंग करे ऐसा मुझे तनिक भी पसंद नहीं है। अपने भक्तों का दुख परमात्मा सहन नहीं कर सकते। द्रौपदी की रक्षा की भगवान ने। और अब देखिए सुखदेव आज विदुर जी कह रहे हैं सुनो मैत्रेय मुनि, आज कथा का तृतीय दिवस है और कुछ भगवान नारायण की अवतार कब लेकर के आते हैं, कौन कौन से अवतार हुए भगवान के, थोड़ी चर्चा सुनाइए। तब देखिए चर्चा सुनाने लगे कि भगवान ही संत बन करके आते हैं कुमार सर्ग में। देखिए भगवान देवता के रूप में, पशु के रूप में, मनुष्य के रूप में वो परमात्मा ही आते हैं। और संतों के रूप में कुमार सर्ग में भगवान 4 ऋषियों के रूप में आए, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में। और भगवान ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान ने सत्संग किया। क्या किया जी? सत्संग। भगवान भी संत बन करके आते हैं। जो आनंद सत्संग में है वो आनंद
कहीं पर नहीं है। तो भगवान भी संत बन करके सत्संग करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोले संतों महंतों की। और जब इस धरती पर राक्षस लोग बढ़ते हैं और तब परमात्मा राक्षसों का उद्धार करने के लिए आते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और गुरु जी इस भाव को सुनाइए कि किस प्रकार भगवान राक्षसों का उद्धार करते हैं। और तब बड़ा ही सुंदर कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाने लगे। एक समय की बात, राक्षसों की मां दिति अपने पति के पास आई, कश्यप के पास, और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि मैं मां बनना चाहती हूँ। कश्यप ऋषि देखिए बड़े ज्ञानी है, कहने लगे सुनो दिति, अरे भगवान का भजन जो नारी करे तो बच्चे भगत पैदा होते हैं, और जो बिना भजन ना करे और विषय भोगों में लगी रहे तो बच्चे राक्षस प्रवृत्ति के कब बनते हैं? जब भगवान का भजन तो जीवन में नहीं है और विषय भोगों में पड़े रहे तो बच्चे कैसे होंगे जी? गुरु जी कोई कथा सुनाइए। और देखिए दिति, राक्षसों की मां दिति भजन नहीं करती थी। क्या नहीं करती थी जी? भजन नहीं करती थी, विषय भोगों में लगी रहती थी। और तभी देखिए दो राक्षस पैदा हुए हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। कौन से राक्षस जी? ये परिणाम वही है जो भजन ना करे। तब देखिए बुद्धि बिगड़ती है। बच्चे भी ऐसे जिनके जीवन में धर्म नहीं है, हरि नाम का नाम नहीं है। हिरण्याक्ष ऐसा बलशाली था, हिरण्याक्ष ये ऐसा बलशाली था, जब ये चलता था तो धरती भी कांपती थी। और देवता लोग सभी के सभी देखिए इसके अत्याचार से बड़े दुखी हिरण्याक्ष के, क्यों देवताओं को चैन से रहने नहीं देता। हिरण्याक्ष सभी से कहता मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ। ये लड़ाई झगड़ा बड़ा करता है, राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसों की यही प्रवृत्ति होती है कि नहीं? देखिए उनको हरि नाम की चर्चा में आनंद नहीं आता, जहाँ लड़ाई झगड़ा होना और लड़ाई झगड़ा करने में बड़ा आनंद आता है, इसको राक्षसी प्रवृत्ति बोलते हैं। ये तो बड़ा लड़ाई झगड़ा करता, और सभी देवता लोग इससे बड़े दुखी हैं। और ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे सुनो ब्रह्मा जी, एक बात तो बताओ, इन राक्षसों के इस हिरण्याक्ष के अत्याचार से हम बड़े दुखी हैं, और ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कौन है? इनके पूर्व जन्म की कथा सुनाइए। और तब ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से इनके पूर्व जन्म की, कि पिछले जन्म में कौन थे और इनको राक्षस क्यों बनना पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। तब ब्रह्मा जी कहने लगे सुनो देवताओं, अरे पिछले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप भगवान के घर के पार्षद थे। कौन थे जी? थोड़ा बोला करो। भगवान के घर के पार्षद। और एक समय की बात, ऋषि लोग संत लोग भगवान के घर में जा रहे हैं परमात्मा का दर्शन पाने के लिए। कौन ऋषि? ये चारों ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और तभी भगवान के पार्षदों ने अचानक ही इन ऋषियों का रास्ता रोक लिया। संतों का रास्ता रोकना, ऋषियों का रास्ता। ऋषि लोग कहने लगे अरे तुम हो तो घर के भगवान, विष्णु भगवान के दर के पार्षद, और लेकिन तुमने हमारा रास्ता रोका है और ये कार्य तुम्हारे लायक नहीं है। तुम संतों का सम्मान करना नहीं जानते, ये कार्य तुम्हारे लायक नहीं है। और जाओ तुम राक्षस बनो। क्या बनो जी? देखिए जब राक्षस होने का श्राप लगा, चरणों में गिरे हैं, हमारा उद्धार कैसे हो? तब देखिए उद्धार तो कैसे होता है, जब कितना भी बड़ा राक्षस कोई विष्णु भगवान की शरण ले ले तो उसका उद्धार, कितना ही बड़ा पापी विष्णु भगवान के चरणों में आ जाए और तब उसका उद्धार हो जाता है। देखिए भगवान तो के प्रेम से उद्धार ही करते हैं, सभी का उद्धार करते हैं। 3 जन्मों तक राक्षस बनने का श्राप मिला। हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र 3 जन्मों तक राक्षस बने, लेकिन वरदान ऐसा मिला कि विष्णु भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब विष्णु के चरणों में ऐसी कृपा भगवान की, भगवान कहते कोई कितना बड़ा पापी मेरे चरणों में आ जाए तब मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। देखिए ऐसा भाव ब्रह्मा जी देवताओं को श्रवण करा रहे हैं। और ये राक्षस सभी से कहता मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध करो। वरुण देवता से कहने लगा सुनो वरुण देवता, अरे मेरे साथ युद्ध करो, तुम जल के देवता हो, वायु के जल के देवता, मेरे साथ युद्ध करो। वरुण देवता कहने लगा अरे भाई, अरे तुम बड़े बलशाली, मैं बुढ़ा। अरे भाई बलशाली व्यक्ति का बुढ़े के साथ क्या मेल है?
और अपने की बराबरी वाले के साथ युद्ध करो, अपनी बराबरी वाला ढूंढो भाई, मेरे बस का तुम्हारे साथ युद्ध करना नहीं है। अब नारद जी वीणा बजा रहे थे, भजमन नारायण नारायण ना, भजमन नारायण। नारद जी से कहने लगा, सुनो नारद जी, अरे ये तो मैं नारायण नारायण ही बोलना आता है, कुछ दो दो चार चार हाथ, कुछ लड़ाई झगड़ा भी करना आता है। नारद जी बड़े देखे चतुर है। नारद जी कहने लगे, देखो अरे करना तो नहीं आता, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि तुम्हारे साथ युद्ध कौन करेंगे, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। नारद जी ने बतला दिया, अरे वो जो विष्णु भगवान है ना, वही तुम्हारे साथ, विष्णु भगवान वराह भगवान तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। अब तो देखिए सभी देवता लोग, ब्रह्मा जी सभी देवता विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। देखिए जब संकट हो तब विष्णु के चरणों में चले जाओ तो विष्णु भगवान भव से बेड़ा पार कर देते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की शरण में गए हैं। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। देखिए विष्णु की शरण में, हरि शरणम हरि शरणम, सारे बोले हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, ऊंचा बोलो हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे वरजप्रियम, कृष्णम वंदे प्रतासुतम, कृष्णम वंदे पायनम वंदे। देखिए भगवान कृष्ण के चरणों में, विष्णु भगवान के चरणों में सभी देवता लोग गए, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। अरे हम बड़े दुखी हैं प्रभु, आप कुछ ऐसा, आप कुछ रूप धारण करके आइए। देखिए जब ये संसार दुखिया होता है, ये बच्चे दुखिया होते हैं, भक्तों पर संकट होता है, और तभी विष्णु भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और देखिए विष्णु संत लोग कहने लगे, जब देवता लोग प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे लीला भगवान की, और तभी ब्रह्मा जी की नासिका से छींक आई और एक बराह आकार का बच्चा देखते देखते बहुत बड़ा हो गया। बोले बराह भगवान की जय। सभी देवता लोगों ने बराह भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, हाथ जोड़ करके नतमस्तक प्रणाम किया। सुनो प्रभु, आप वराह का रूप लेकर के आए हो, सुकर मुख लगा करके आए हो, और इन बच्चों पर कृपा कीजिए। कृपा भी कैसी, ना तो इन बच्चों के लिए रहने के लिए कोई धरती है जी। देखिए भगवान, संत लोग कहते हैं कोई धरती नहीं थी, जल ही जल था। और भगवान ने देखिए उस रसातल से, मतलब धरती तो जल में धसी हुई थी, और भगवान वराह का रूप लेकर के आए, अपने दाढ़ों पर धरती को भी उठा करके लाए बच्चों के लिए। बोले वराह भगवान की। इस धरती को जल पर, इस धरती को जल पे स्थापित कर दिया। भगवान जानते हैं जल के बिना बच्चे कैसे जिएंगे। धरती के नीचे, धरती को खोदते हैं तो हमें पीने के लिए क्या मिलता है? जल मिलता है। भगवान की व्यवस्था है, जल ना हो तो कैसे जीवन संभव है? ये वायु, अग्नि, वायु, जल, ये सब देखिए जीव के लिए बड़ी जरूरी है। जरूरी है कि नहीं जी? ये सब धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सब जरूरी है जीव को जीवन जीने के लिए। और परमात्मा ने, वराह भगवान ने हमारे लिए इन पांचों चीजों की व्यवस्था करी। किन कौन सी जी? धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन पांच चीजों की व्यवस्था वराह भगवान ने हमारे लिए करी है, जीवों के लिए करी है। और देखिए इस राक्षस का, जिसकी वजह से देवता लोग दुखी हैं, भगवान ने एक थप्पड़ मारा, और उस राक्षस का देखिए शिव पुराण में भी कथा आती है कि वराह भगवान का और प्रेम से बोले हिरणाक्ष, इस राक्षस का बड़ा लंबा युद्ध चला। और शाम के समय परमात्मा, देखिए देवता लोग कहने लगे शाम के समय राक्षसों का बल बढ़ जाता है, और भगवान ने एक थप्पड़ मारा, इस राक्षस का उद्धार कर दिया। बोलो जय शिव शंकर। बोले विष्णु भगवान की। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। और देखिए इस प्रकार भगवान अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, राक्षसों का उद्धार करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं।
और बड़ा सुंदर भाव सुनाया है मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को। सुनो विदुर, ब्रह्मा जी के बाएं अंग से कन्या प्रकट हुई है, रानी शतरूपा। और दाएं अंग से पुरुष प्रकट हुए हैं स्वयंभू मनु। देखिए नारी का प्रकट है खब्बे अंग से हुआ और पुरुष सज्जे अंग से प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के। रानी शतरूपा मनु महाराज और इनकी 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, परसुति। और जो बीच वाली कन्या है देवहूति, इसके मन की इच्छा कि मेरी शादी संत के साथ हो। और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब किसी कन्या की इच्छा हो मेरी शादी संत के साथ हो। भगवान बड़े प्रसन्न, क्योंकि नारायण भगवान जानते हैं भाई देखो ये सृष्टि संतों की बनेगी, संत लोग विवाह करेंगे तब और भी ज्यादा कृपा देके भगवान का भजन करने वाले, विष्णु भगवान को मानने वाले, धर्म को मानने वाले जब होंगे तो और ज्यादा सृष्टि बढ़िया चलेगी। भगवान जानते हैं इस बात को। देखिए तभी ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि प्रकट हुए, कर्दम ऋषि। बोलिए कर्दम महाराज की। और ये कर्दम ऋषि सरस्वती के तट पर बिंदु सरोवर पर तपस्या करते हैं नारायण भगवान की। बहुत लंबे समय तक तपस्या की है। और भगवान देखिए इस कथा से ये भी कहना चाहते हैं भाई देखो गृहस्थ जीवन को सबसे बड़ा बतलाया गया। कौन से जीवन को समझ लें, गृहस्थ जीवन भागवत कथा कहती है जो गृहस्थी में रह करके परमात्मा का भजन करता उसको पुण्य सबसे ज्यादा मिलता। समझ गए सारे के सारे? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए जो गृहस्थी में रह करके भजन करे उसका पुण्य सबसे ज्यादा मिलता है। देखिए राम जी भी गृहस्थ हैं, आप किसी का भी उदाहरण लगा लो, भोलेनाथ भी गृहस्थ हैं, कोई भी देख लो आप सब गृहस्थ हैं। और परमात्मा देखिए राम जी ने भी सिखाया भी गृहस्थी में रह करके भजन करो। शंकर भगवान भी यही कहते हैं गृहस्थी में रह करके भजन करो। कहते कि नहीं कहते? और देखिए कथा भी यही कहती है। कर्दम ऋषि देखे विवाह, भगवान ने कर्दम को आज्ञा दी, सुनो कर्दम तुम बड़े संत हो और मेरी इच्छा है कि संत लोग विवाह करें, सृष्टि संतों की बने, हरिनाम का प्रचार हो, धर्म आगे बढ़े। कर्दम ने सरस्वती के तट पर तपस्या की है। भगवान नारायण तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए। सुनो कर्दम, अरे तुम कुछ मांगो। कर्दम ऋषि कहने लगे सुनो प्रभु मेरे जीवन में आपका भजन आ जाए और आपके जैसी संतान मुझे मिल जाए, पत्नी भी भजन करने वाली मिले, और इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता। भगवान कहने लगे सुनो कर्दम, अरे मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर के आएंगे, अपनी कन्या की शादी तुम्हारे संग करेंगे। जब भगवान की वाणी थी भगवान अंतर ध्यान हो गया आशीर्वाद दे करके। और तभी देखिए मनु महाराज आए, कर्दम से प्रार्थना की सुनो कर्दम देखिए राजा की लड़की और विवाह किससे करना चाहती है? संत से, धर्म को बढ़ाना चाहती है, संत से विवाह करना चाहती है। और देवहूति ने प्रार्थना की पतिदेव मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। कर्दम ऋषि कह रहे भाई देखो मैं संत हूँ और मेरा काम है भजन करना। क्या काम है जी? और देवहूति कहने लगी सुनो पतिदेव, अरे नारी का भी धर्म है पति के कर्म में साथ देना। क्या देना जी? अब देखिए विवाह हुआ और कर्दम ऋषि भजन करने लगे, समाधि लगा करके बैठे। और देवहूति भी अपने पति का साथ देती है। क्या देती है जी? अपने पति का साथ देती है। बड़े मन कर्म वचन से प्रेम से अपने पति का साथ देती। और इसी प्रक्रिया में हजारों वर्ष निकले, कई हजार वर्ष निकल गए। और देखिए माँ ने जो चोटी बनाई थी, जीव की आयु पहले 1 लाख वर्ष थी। कितनी वर्ष जी? 1 लाख। 1 लाख से जब समय बदला आयु 10,000 वर्ष पे आई, 10 से 1,000 वर्ष पे आई और 1,000 वर्ष से 100 वर्ष पे। अब तो 100 वर्ष की भी गारंटी नहीं है। जय श्री श्याम। देख कहीं 1000 वर्ष तक भजन किया कर्दम ऋषि ने। और माँ ने जो चोटी बनाई, माँ ने जो चोटी बनाई उसकी जटा बनी। क्या बनी जी? बहुत लंबी चोटी, बालों की जटा बन गई, चेहरे पर झुर्री पड़ने लगी। और एक दिन के बाद कर्दम भजन करते 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 कर्दम की समाधि खुली। बड़े प्रसन्न हुए, सुनो भगवान ये बताओ तुम कौन हो? देवहूति कहने लगी पतिदेव भूल गए, अरे मेरे पिता ने मेरी शादी, मनु महाराज ने मेरी शादी तुम संग की थी। अच्छा भगवान तुम मेरी पत्नी हो, तुमने धर्म में मेरा साथ दिया, हरि नाम की चर्चा में साथ दिया, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा मांग लो। देवते कहने लगी सुनो पतिदेव मन की इच्छा है कि मुझे
मेरा जो बेटा हो वो सद्गुणों वाला हो। कैसा हो जी? मेरी जो संतान हो वो नारायण के सम्मान हो, परमात्मा अच्छी संतान हो। और देखिए करदम ऋषि ने कह दिया, सुनो देवहूति, ये जो सरोवर है ना जहाँ भजन होता है तप होता है, कोई साधारण धरती नहीं है। ये धरती पर मैंने परमात्मा का भजन किया। और एक सरोवर देखिए भगवान की आंखों से अश्रु पड़ा है, एक सरोवर प्रकट हुआ, बिंदु सरोवर। करदम महाराज कहने लगे, सुनो देवहूति, अरे इस सरोवर में स्नान करो और तुम्हारे यहाँ 9 कन्याएं होंगी। कितनी कन्या जी? आशीर्वाद दे दिया ना। कितनी कन्या जी? 9 कन्या होंगी और एक बेटा होगा। 9 कन्या एक बेटा। देखिए उस सरोवर में स्नान किया और तभी 9 कन्याएं प्रकट हुई। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। 9 कन्या कौन जी? देखिए अरुंधति मैया, अनसुईया मैया। और अनसुईया मैया गुरु जी जैसे देवहूति पतिव्रता नारी है, और इसी प्रकार अनसुईया भी कैसी है जी? बड़ी पतिव्रता नारी। कैसी नारी है जी? बड़ी पतिव्रता नारी है अनसुईया मैया, अत्रि ऋषि की पत्नी। और इनके मन में भाव है कि भगवान मेरे, देखिए आज की जो मुख्य कथा है भगवान के अवतारों का दर्शन है। देखिए भगवान 4 ऋषियों के रूप में, ब्रह्मा भगवान के रूप में, नर नारायण के रूप में, नारद जी के रूप में। किस रूप में जी? तीसरा अवतार नारद जी का, चौथा नर नारायण का, 5वां कपिल भगवान का, छठा दत्तात्रेय का। बोलिए जय शिव शंकर, और बोलिए जय शिव शंकर। देखिए भगवान किस रूप में जी? अनसुईया मैया ने वरदान मांगा है, विष्णु भगवान की पूजा करती है, भोलेनाथ की पूजा करती। किसकी पूजा करती जी? ब्रह्मा जी को अपने मन में धारण करती है, ब्रह्मा जी का ध्यान लगाती है, भोलेनाथ की पूजा करती, विष्णु भगवान की पूजा करती। क्योंकि सब रूप किसका रूप है जी? एक ही रूप है, कोई अलग अलग नहीं है। और प्रार्थना की कि सुनो प्रभु, आप मेरे घर में दत्तात्रेय बन करके आना। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। और देखिए भगवान इसकी मनोभावना से बड़े प्रसन्न हुए हैं, और भगवान ने अनसुईया मैया को आशीर्वाद दे दिया, सुनो अनसुईया मैया, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे भजन से, तुम्हारे भाव से बड़ा प्रसन्न हूँ, और तुमने अपने पति की सेवा बड़े प्रेम से करती हो, और मैं तुम्हारे घर में दत्तात्रेय बन करके आऊंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। और देखिए जब भगवान को जाना है अनसुईया मैया के द्वारे पर दत्तात्रेय बन करके, और तभी नारद जी तो जानते हैं कि किस समय भगवान जाएंगे। तभी नारद जी माँ पार्वती लक्ष्मी सरस्वती के पास गए, और माँ पार्वती लक्ष्मी सरस्वती से कहने लगे, सुनो पार्वती लक्ष्मी सरस्वती, तुमसे भी बड़ी पतिव्रता नारी। सुनो माँ पार्वती लक्ष्मी सरस्वती, तुमसे भी बड़ी पतिव्रता नारी इस धरती पर रहती हैं। कहाँ रहती हैं जी? इस धरती पर रहती हैं। और तब तीनों देवियां कहने लगी, हमसे भी बड़ी पतिव्रता इस धरती पर रहती है ना, तो उनकी परीक्षा हो जाए। क्या हो जाए जी? परीक्षा। देखिए दत्तात्रेय के रूप में दर्शन करेंगे जो पलना अनसुईया मैया ने झुलाया। देखिए भाव है, आप अनसुईया मैया हो। कौन हो जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक बार और बोले जय श्री श्याम। कोई बात। एक लड्डू गोपाल को भी छोटे के रूप में दर्शन कर सकते हैं। आनंद जी यहाँ पर सभी देखिए यजमान अनसुईया मैया, अरे भगवान अनसुईया मैया के द्वारे गए ना, कथा में प्रवेश है। किस? अनसुईया मैया के द्वारे गए। और देखिए नारद जी, तीनों देवियां कहने लगी, भाई अगर नारद जी कह रहे तुमसे बड़ी पतिव्रता नारी धरती पर रहते हैं, क्योंकि नारद जी जानते हैं कि भगवान को जाना है और अनसुईया मैया को दर्शन देना है, तुमसे बड़ी पतिव्रता नारी। और तब तीनों देवियां ने अपने पतियों को आज्ञा दी, अरे तुम जाओ और ये जाकर के देखो कि हमसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है, और उस नारी की कठोर परीक्षा लो जाकर के। कैसी परीक्षा जी? बड़ी कठोर परीक्षा लेना। और तभी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश बूढ़े ब्राह्मण बने, और बूढ़े ब्राह्मण बन करके तीनों बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण बने, भिक्षा का कमंडल लिया हाथ में, और ब्राह्मण बन करके अनसुईया मैया के द्वारे गए।
अनसुईया मैया से कहने लगे सुनोरी मैया, हम भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, भिक्षाम देही। और अनसुईया मैया इतने देखे, इतना भाव मन में, जब तीनों देवता आए बुढ़े ब्राह्मण बनकर के, बड़ी प्रसन्न हुई। अरे ये तो आज मेरे घर दत्तात्रेय भगवान आए हैं, बोले दत्तात्रेय भगवान की जय। और तीनों ब्राह्मण कहने लगे सुनोरी मैया, हाँ हम तुम्हारे घर भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, और ये भिक्षा कोई साधारण नहीं है, ये भिक्षा तुम्हें निर्वस्त्र देनी पड़ेगी। और देखिए अनसुईया मैया तो जान गई थी कि दत्तात्रेय भगवान आए हैं। और अनसुईया मैया ने देखिए भाव, अगर मैंने अपने पतिव्रता धर्म मैंने सच्चे मन से निभाया है, कैसा धर्म जी, पतिव्रता, क्या कह रहे हैं, भिक्षा निर्वस्त्र देनी पड़ेगी। अनसुईया मैया कह रही है अगर मैंने अपना पतिव्रता धर्म सच्चे मन से निभाया है ना, तो तीनों बूढ़े ब्राह्मण छोटे छोटे बच्चे बन जाएं। क्या बन जाएं जी, एक बार उसे कर बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। और देखिए ऐसा बोलते ही, ऐसा कहते ही तीनों ब्राह्मण क्या बने हैं जी, छोटे छोटे बच्चे बन गए। अब तो तीनों देव झूल रहे हैं, किसमें झूल रहे हैं जी, छोटे छोटे बालक बन करके, छोटे छोटे बालक बन करके पालने में झूल रहे। किसमें झूल रहे हैं जी, माता अनसुईया ने पालना डाला है। क्या डाला है जी, भगवान आए हैं दत्तात्रेय बन करके आए, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, और झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। प्रेम से अब देखे पलना होता तो हम लड्डू गोपाल को भी झुलाते हैं। पलना फिर ले एक लड्डू गोपाल रख करके मेरी माता बहन इस भजन में लड्डू गोपाल को झुलाएंगी और दर्शन करेंगे तीनों दत्तात्रेय भगवान का। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। छोटे बच्चे को भी झुला सकते हैं, कोई छोटा सा 6 महीने का बच्चा, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और कैसा भाव है, हाँ तीनों देखिए बालक की भांति तीनों देवता रुदन करने लगे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, इसके ऊपर चुन्नी डाल दो जी, पलने के ऊपर एक चुन्नी डाल दो। बालक की भांति प्रभु रुदन, ये वाली डाल दो जी, जय जय श्री राधे। ब्रह्मा और विष्णु संकेत में बतावे। आदि के दत्तात्रेय भगवान का दर्शन है, वराह भगवान का दर्शन हुआ, दत्तात्रेय नारद जी का दर्शन। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। और नर नारायण के रूप में दर्शन है, परमात्मा का दर्शन है, अवतारों का दर्शन है। आनंद है जी, प्रेम से भाव से बोलेंगे। माता अनसुईया ने डाल दियो, कौन कौन झुलावेगा इन देवताओं को, हाथ खड़े करो, झुलाएंगे ना। आनंद है जी। देखिए सबसे पहले यजमान परिवार, और देखिए जहां कहीं भी एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना।